तो देखिए अब बैटरी भी मोटर को पावर देने लग गई और इंजन भी पावर दे रहा है। 115 PS की पावर जो हाइब्रिड सिस्टम की है और 141 Nm का टॉर्क वो पूरा सामना है, करीब 120 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और बॉडी रोल देखेंगे गाड़ी में, अभी 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड में गाड़ी अभी बैटरी से चल रही है। तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और आज मैं आपके लिए इसका फुल डिटेल रिव्यू लेके आया हूं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी नई ग्रैंड विटारा किस तरीके की है चलने में, और सबसे मेन बात करेंगे इसके माइलेज के ऊपर, क्योंकि आज हम ड्राइव कर रहे हैं ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी है, इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है। जानेंगे इसका जो हाइब्रिड का सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, कब ये इलेक्ट्रिक मोड में चलती है, कब ये पेट्रोल इंजन के साथ चलती है, और जब हम इसे हाईवेज में चलाएंगे, शहरों में चलाएंगे, पहाड़ों में चलाएंगे, किस तरीके की परफॉर्मेंस वहाँ पर ये आपको देगी। माइलेज में सबसे मेन फोकस हमारा होगा। अभी हम पेट्रोल पंप आए हुए हैं, इसको हम फ्यूल अप करने वाले हैं, देखेंगे किस तरीके की माइलेज हमें यहाँ पर ये दे पाती है। सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और डिटेल में बताएंगे क्या आपको इस कार को लेना चाहिए या फिर आपके पास अभी भी इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब हम जानते हैं इसकी हाइब्रिड पावर ट्रेन किस तरीके से आपके लिए काम करने वाली है, कैसे आप इसको शहरों में बेहतर तरीके से चला पाएंगे, और स्टार्टिंग भी हम शहरों से ही करने वाले हैं। यहाँ पर ये गाड़ी कितना आपको माइलेज शो करने वाली है और कब इसका पेट्रोल इंजन किक इन हो जाएगा, कब ये इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी और कितना दूरी तक ये इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी, वो सबसे मेन चीज़ है, उसको समझेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के डिटेल रिव्यू को। यहाँ पर हमारे साथ है ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वेरिएंट। अभी जस्ट इसका इंजन स्टार्ट हुआ है। अभी तक ये कार हमने सिटी में लगभग 3 से 5 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोड में ही चला दी है। अभी भी इसमें बैटरी बची हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की सारी वर्किंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूँ, ये हाइब्रिड वेरिएंट है तो इसके लिए एक सेपरेट बैटरी आपको ऑफर की जाती है, जो कि आपके बूट में प्लेस की गई है। ये आप देखेंगे जो एडिशनल कंपार्टमेंट है, इसके नीचे इसकी लिथियम आयन बैटरी को प्लेस किया गया है, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि करीब ये 25 किलोमीटर तक अपने इलेक्ट्रिक मोड में ही चल सकती है। अब पूरा बूट अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल ग्रैंड विटारा है उसी की तरह लगने वाला है, लेकिन जो बैटरी आई है उससे इसके बूट में हल्का सा इफेक्ट आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल बूट है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। और डायमेंशन फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो अपनी लंबाई 4345 मिलीमीटर के साथ अभी इसका टॉप एंड लाइन वेरिएंट है, जो कि इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है। नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन के साथ आता है। 17 इंचेस के अलॉय ऑफर किए गए मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की। बहुत शानदार लंबाई है इसकी, और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि इस कार को अगर आप थोड़े बहुत ऑफ रोड में भी ले जाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और ये रही इस कार की फ्रंट की प्रोफाइल। फ्रंट का लुक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर कैरेक्टर के साथ आता है। अब आज हम उदयपुर में हैं तो इस कार को हम हाईवे में भी चेक कर सकते हैं, हिल्स में भी चेक कर सकते हैं, और अभी सबसे पहले हम इसको शहरों में ही चेक कर रहे हैं। डिज़ाइन आप देखेंगे फ्रंट में नेक्सा की न्यू डिज़ाइन एलिमेंट्स सारे आप नोटिस करेंगे, जो आपको 3 पॉड यहाँ पर DRLs ऑफर किए गए, सिंगल पॉड आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर किया गया है, साथ ही कुछ यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑफर किए गए। साथ ही यहाँ आप देखेंगे जो सैटिन क्रोम ग्रिल जो इसको थोड़ा अलग बनाती है नॉर्मल ग्रैंड विटारा के मुकाबले, वो आपको दी गई है। बीच में सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। 360 पार्किंग कैमरा है, साथ में ये जो आपको पियानो ब्लैक ग्रिल ऑफर की गई है, अल्टीमेट लुक देती है इस गाड़ी को। अब जो आज हमारे साथ नई ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है, ये हम सब जानते हैं कि जो आपकी टोयोटा और मारुति सुजुकी है, इन दोनों ने अपने जॉइंट वेंचर के साथ आपको इंडिया में ऑफर करी है। यानी कि अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर सुजुकी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अगर आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर टोयोटा का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1500 सीसी का है और 3 सिलेंडर के लेआउट के साथ आता है। ये अपनी इंडिविजुअली पावर प्रोड्यूस करता है 92 PS की, और अगर आप इसके टॉर्क की बात करें तो 122 Nm का इसका अपना टॉर्क है। अगर आप नॉर्मली किसी भी नॉर्मल पेट्रोल इंजन से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम आपको लगेगा, क्योंकि इस इंजन को एटकिंसन साइकिल पे काम कराया जाता है, जिससे ये ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी आपको दे पाए। लेकिन जब ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर किया जाता है तो जो आउटपुट मिलती है वो मिलती है 115 PS की और 141 Nm का टॉर्क, जो कि मैंने बताया कि माइलेज फ्रंट में भी 27.97 kmpl, यानी कि किसी भी कंपटीशन से 50% ज़्यादा ऑफरिंग के साथ आपको मिलने वाला है। जो ट्रांसमिशन है वो आपको इसमें CVT के ऑप्शन के साथ मिलता है। इसमें आपको अभी कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, नहीं कोई टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। CVT का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ड्राइव आपको देगा। वो समझाऊंगा किस तरीके से सारी वर्किंग होने वाली है। अब हम सीधे चलते हैं इसकी वर्किंग की ओर। अभी काफ़ी देर से इसका AC स्टार्ट है, फिर भी अभी तक इसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका जो AC का कंप्रेसर है वो अभी भी बैटरी में ही काम कर रहा है। तो वो सब चीज़ों से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ना प्रैक्टिकल तरीके से बनाया गया इस गाड़ी को। फ्रंट और रियर में दोनों साइड आपको
डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, ब्रेकिंग में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ पाता है। तो वो सारे चीज़ें आप देखेंगे। अब मैं आपको इस गाड़ी के कुछ इंटीरियर के शॉट्स देता हूँ और जो टेक्नोलॉजी है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो समझते हैं किस तरीके से वर्किंग करते हैं। बहुत बड़ी पानोरामिक सनरूफ है, सेगमेंट में एक तरीके से कहूँ काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है और मारुति की तरफ से पहली बार आपको पानोरामिक सनरूफ ऑफर की गई है। दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट बटन यहाँ ऑफर कर रहे हैं और अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भाई साहब जो मेन चीज़ है, जो प्रीमियम अपील मारुति आपको देना चाहती है, वो बना के दी गई है। ब्लैक और कुछ कॉफ़ी टाइन शेड आपको यहाँ दिया गया है, उसके साथ लाइट बेज की आपको यहाँ पे स्टिचिंग देखने को मिलेगी। इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रीमियम अपील आपके सामने ला पाते हैं। कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी ऑफर किए गए, कहीं ना कहीं आपको जो ब्रॉन्ज एलिमेंट है वो भी आप देखेंगे और यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टच पैडिंग आपको दी गई है। कुछ यहाँ पे स्टिचिंग आप नोटिस करेंगे। बॉटल के लिए कुछ इतना स्पेस है। ORVM के सारे कंट्रोल यहाँ ऑफर किए गए, लॉक अनलॉक के बेसिक सारे कंट्रोल ऑफर किए गए। साथ ही इसमें क्योंकि आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है तो उसका प्लेसमेंट यहाँ पर कुछ किया गया है। और गाड़ी में साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो क्रोम का मिनिमलिस्टिक यूज़ है। जो क्रोम की बेल्ट लाइन है वही मिलने वाला है विंडो लाइन में, और यहाँ पर जो एक बेसिक सा डी पिलर में आपको एक एलिमेंट दिया गया क्रोम का, यही है। ज़्यादा क्रोम आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेगा और उसको भी डार्क किया गया है, जिससे और ज़्यादा इस गाड़ी की प्रीमियम अपील में इंप्रूवमेंट आता है। और पीछे आप देखेंगे गाड़ी के रियर के डिपार्चर एंगल को, जो स्पेयर व्हील है ये आपको हाइब्रिड वेरिएंट में नीचे मिलने वाला है, जिससे कि जो अंदर बूट स्पेस है वहाँ पर बैटरी का बहुत बेहतर तरीके से प्लेसमेंट हो पाए और सारे के सारे जो इंडिकेटर्स है और ये सारी चीज़ें बेसिकली बढ़िया तरीके से प्लेस किए गए। डोर काफ़ी अच्छा ओपन होता है आपके लिए, वाइड ओपन डोर्स है। यहाँ पर आपको कोई भी पावर्ड वाला नहीं मिलने वाला, सीटिंग लेआउट सिंपल रहने वाला है। मैनुअली आपको सबको एडजस्ट करना होगा। फुली वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलने वाली है दोनों आगे की तरफ से। ये कुछ आप इसके सारे कंट्रोल देखेंगे और यहाँ पर प्लेस किया गया है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसमें पावर से मेंशन किया गया है और थोड़ा सा ना इसको इकोनॉमिकल शो करने के लिए और थोड़ा हाइब्रिड मॉडल है तो यहाँ पर ब्लू शेड का यूज़ किया गया है। ब्रेक के साथ अगर आप स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो सबसे ज़्यादा डिलाइटिंग फीचर लोगों को अभी लग रहा है, जो हेड अप डिस्प्ले है, वो आपको ऑफर की गई। सबसे पहले वेलकमिंग फंक्शन ये आपको देता है, स्टार्टिंग लिखा हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये फंक्शन ना सारी यूजफुल फंक्शन है, मतलब कौन से मोड में ये चल रही है, उसके साथ कितनी स्पीड है और क्या फ्यूल इकोनॉमी और टाइम, ये बेसिक चीज़ें दिखाने वाला है। और यहाँ पर जो ड्राइवर क्लस्टर है, जो डिजिटल क्लस्टर है, वो दिया गया है। 7 इंच के आसपास इसका डायमेंशन है, प्रॉपर लगा मुझे। कोई भी ऐसा नहीं है कि और बड़ा फॉन्ट होना चाहिए था। इंटेंसिटी भी लाइट की ठीक है। इस साइड क्योंकि हाइब्रिड पावर ट्रेन है तो आपको चार्जिंग, इकोनॉमी और पावर मोड सारा इंडिकेशन दिखाएगा आपकी गाड़ी किस मोड में चल रही है और किस तरीके की फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल सकती है। और सारी चीज़ें ऊपर मिलेगी। जब ये ईवी मोड में आ जाएगा तो रेडी आपको दिखने वाला है, यानी कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ बैटरी के दम पे जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो चलने वाली है। मेन चीज़ जो गेम स्टार्ट हो रहा है इस स्क्रीन के साथ हो रहा है, जो कि काम के सारे फंक्शंस आपको दिखा पा रही है। इसमें देखिए क्या क्या इनने दिया है। तो इसमें आपको होम को आ जाएंगे, जो कि अभी ऑलरेडी होम में है। यहाँ पर अगर आप व्हीकल सेटिंग्स की ओर जाते हैं तो अगर आप मेन होम में जाते हैं तो क्योंकि देखिए ना ये इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है और इसमें आपको TPMS का फंक्शन मिलता है, जो कि अभी के टाइम पे अगर आप हाईवे में ज़्यादा चलते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल और सेफ्टी के हिसाब से मेन फंक्शन है। तो देखिए TPMS आप जाते हैं तो चारों पहियों का प्रेशर ये आपको शो करता है। जैसे ही गाड़ी चलेगी तब ये शो करने लगता है। अभी इसका इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो AC लगभग अभी 15 मिनट के आसपास सिर्फ बैटरी में ही चल रहा था, तो उससे भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्यूल की बचत है। और इसको ना मैं आपको फिर से चेक कराने के लिए यहाँ देखिए, बैटरी इसकी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी इसीलिए इसका इंजन स्टार्ट हो गया। अब मेन चीज़ आज की वीडियो में यही है कि इसी एनिमेशन से आपको बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पावर का फ्लो हो रहा है। या फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं व्हीकल की, सामने प्लेस किया गया इसका इंजन और ये दोनों एक्सल आप देखेंगे, फ्रंट एक्सल, क्योंकि ये हाइब्रिड वेरिएंट सिर्फ 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में इलेक्ट्रिक मोटर को प्लेस किया गया है। और ये आप देख रहे हैं ना जो बार से बनी हुई है, टोटल 5 बार है, तो ये इसकी लिथियम आयन बैटरी है जिसको पीछे प्लेस किया गया बूट में। उसकी अपनी वर्किंग वोल्टेज है 177 वोल्टेज के आसपास और वो एक 3 फेस के इन्वर्टर को पावर देती है। वो करीब 500 वोल्ट की 3 फेस AC बनाता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। और अगेन वो इलेक्ट्रिक मोटर आपके इंजन को भी पावर देती है अगर ज़्यादा बूस्ट आपको चाहिए, या फिर जब आप शहरों में चल रहे हैं और ज़्यादा आपको लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है और एक सर्टेन स्पीड तक आप चल रहे हैं, तो सिर्फ आपकी जो बैटरी है वो आपकी चला सकती है मोटर को, और जिससे गाड़ी आपकी चलने लग जाएगी। तो ये पावर का फ्लो आप सीधे सीधे देखेंगे। अभी एक्सल्स को नहीं जा रहा है क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है, अभी इंजन से आपकी बैटरी में जा रहा है। और जैसे ही इसने 2 बार अपने इसमें रिकवर कर लिए तो आपकी जो मोटर, आपका जो इंजन है वो कट ऑफ हो गया और गाड़ी अभी आइडल स्टार्ट स्टॉप में खड़ी हुई है। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल और इतना मज़ा आने वाला है। आप देखेंगे इसको हाईवे में सब कुछ कैसे वर्किंग है। और ये सारा इसका आप लेआउट देख सकते हैं। सनरूफ के सारे कंट्रोल देखेंगे तो सनरूफ मैंने बहुत सारी वीडियोस एट द टाइम ऑफ जब इसका अनवील हुआ था तब भी बताया था कि बहुत प्रैक्टिकल सनरूफ है, काफ़ी पीछे तक जाती है और बड़ा अच्छा व्यू आपको देगी। 2 स्टेप में आप लेंगे इसको
तो इतना ये कुछ पीछे जाएगी, बहुत बड़ा अपर्चर है, काफ़ी यूज़फुल भी फील होगा आपको। और यहाँ नीचे देखेंगे तो इतने कुछ एलिमेंट्स यहाँ बनाने की कोशिश करी है। ये जो कॉफ़ी ब्राउन शेड है ना, अच्छा लगता है रियल लाइफ में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। बाकी यहाँ पर आपको फुली ऑटोमेटिक एसी ऑफर करा गया है। इन सारी चीज़ों की क्वालिटी देखी जाए तो अच्छी दी गई है। नीचे वायरलेस चार्जर है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ करेंगे, यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल के सारे फंक्शंस, वो भी अभी हाईवे में समझेंगे कि हाइब्रिड के साथ वो कैसे काम करेंगे। और ये जो आपको इसमें ट्रांसमिशन मिलता है, ये CVT ट्रांसमिशन है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक मोड मिलता है। ब्रेक मोड एक तरीके से रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, यानी कि जब आप डाउन हिल में आ रहे हो तो उसको समझाऊंगा कि जब आप गाड़ी को किसी ढलान से नीचे उतार रहे हैं तो आप ब्रेक मोड लगा दीजिए, उससे इंजन ब्रेकिंग आपको मिलेगी। और जो आपकी इसमें जो आपको हाइब्रिड बैटरी ऑफर की गई है वो चार्ज हो जाएगी और आपकी गाड़ी में ज़्यादा ब्रेक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी देखेंगे। बाकी EV मोड और ड्राइव मोड ऑफर किए गए। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर कुछ बना के दी गई है, इतना कुछ स्पेस यहाँ पर है और नीचे अच्छा खासा आपको आर्म रेस्ट मिलता है। बाकी गाड़ी में हेडरूम, शोल्डर रूम में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अल्टीमेट, मतलब ना चलाने में भी इतना मजा आ रहा है, वो आपको सब समझाता हूँ किस तरीके का क्या है। और मुझे एक और बहुत सही चीज़ लगी, मारुति सुजुकी ने अपनी ग्रैंड विटारा में मिडिल पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी है, जो कि इंडिया में बिल्कुल मस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है उसका जो अपर माउंटिंग है यहाँ रूफ में प्लेस की गई है, जिससे बिल्कुल इंश्योर होता है कि जो बीच में पैसेंजर बैठेगा उसकी सेफ्टी भी उतनी ही है जितनी बाकी चारों पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं। बाकी कंपनीज यहाँ और वहाँ तो देती है लेकिन बीच में मिस आउट करती है, लेकिन यहाँ पर मारुति ने प्रॉपर सीट बेल्ट दी है। और अभी जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मुझे शो कर रहा था वो हम आपको दिखाते हैं, 16.4 kmpl की शो कर रहा है, क्योंकि अभी हम थोड़े ही ज़्यादा ट्रैफिक में थे और गाड़ी बहुत टाइम से अभी खड़ी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइव को और मेन चीज़ समझते हैं कि किस हिसाब से गाड़ी चल रही है। अभी देखिए ना, इंजन इसका ऑन नहीं है, जैसे ही ये लाल हो जाएगा इंजन इसका स्टार्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ ब्रेक छोड़ना है, अभी हम ड्राइव मोड में है। और बैटरी पे आप नोटिस करिएगा, देखिए कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है। कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लू शेड में आप देख रहे हैं ये एनर्जी फ्लो हो रही है, बैटरी से जा रही है मोटर में, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और फिर मोटर से एक मैकेनिकल एनर्जी आपकी व्हील्स की ओर जा रही है, जिससे आपकी गाड़ी मूव हो रही है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही बार है और मैंने जैसे ही ज़्यादा एक्सीलरेटर दिया तो इंजन स्टार्ट हो गया। ऑन द गो अगर इंजन स्टार्ट होता है तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। 3 सिलेंडर का इंजन है, NVS लेवल ज़रूर आपको जो नॉर्मल 4 सिलेंडर इंजन है उसके मुकाबले ज़्यादा फील होंगे, बट ऑन द गो अगर हो रहा है तो नहीं फील करेंगे। आइडलिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ आइडलिंग, आप थोड़ा बहुत नोटिस कर सकते हैं कि इंजन स्टार्ट हो गया है। बाकी अभी हम ट्रैफिक में ही चला रहे हैं, किस हिसाब के रोड मैनर्स है इसके वो आगे आगे आपको पता चलता रहेगा। इनिशियल बाइट में अगर आपको बताऊं तो जो स्टीयरिंग है, इसका स्टीयरिंग आपको एक स्पोर्टी फ्रंट में दिया गया है, अच्छे इसकी कंट्रोलिंग आपको फील होगी। कोई वैसा नहीं है कि ज़्यादा ही लाइट दे दिया और कॉन्फिडेंस आप लूज़ करेंगे। जो सस्पेंशन है वो भी आपको एक स्पोर्टी फ्रंट में दिए गए, यानी कि थोड़े से हार्ड सस्पेंशन है जिस हिसाब से इसके लुक्स बनाए गए हैं, मतलब एक दमदार गाड़ी वाले, तो वैसे ही थोड़े स्पोर्टी वाले सस्पेंशन भी इसमें ऑफर किए गए। यहाँ पर आप सारा एनर्जी फ्लो देखेंगे ना, इसमें आपको बैटरी की सारी जो कहानी है वो पता चल रही है कि अभी टोटल इसमें 5 बार दिए गए हैं और ग्रीन लाइट इसमें जली है, यानी कि 20% से ज़्यादा बैटरी में चार्ज अभी बचा हुआ है। कि अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो ऑन रियलिटी में आपसे कहता हूँ कि इसमें आपको पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि इसमें जो आपको इंजन और मोटर दोनों मिलकर आपको पावर दे सकती है। अब यहाँ पर बड़ी सही चीज़ हुई कि इसमें अभी इंजन कट ऑफ हो गया है, जैसे ये लाल इसका बंद हो गया, यानी कि इसका इंजन कट ऑफ हो गया है। अभी गाड़ी इंजन बंद होने के बाद बहुत साइलेंट से फील हो गई है। अभी मैं जैसे ही पुश करूंगा तो इंजन स्टार्ट हो गया, मतलब बिल्कुल एक पलक झपकने तक इसका इंजन स्टार्ट हो जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मतलब काम तो बहुत बढ़िया किया गया है इसमें। और बीच में जो मोटर है वो एक अल्टीमेट वाला जो बीच में लो एंड टॉर्क है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो बना के देती है। तो देखिए इंजन अभी भी स्टार्ट इसका नहीं हुआ है, जो कि दर्शाता है कि एक तरीके से कैपेबल है ये गाड़ी एक तरीके। अब जाके इसका इंजन स्टार्ट हुआ और इंजन स्टार्ट होने के बाद बूस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा सर्ज ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी आगे को ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ पा रही थी और अभी देखिए ना आगे की ओर डाउन हिल आ गया है, तो बी मोड लगाने का मौका यहीं पर हमारे सामने आ गया है। अगर मैं बी लगाता हूँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी अमाउंट में जो एनर्जी है उसकी ओर जा रही है। और आप चाहे तो शहरों में बी मोड लगा के भी चल सकते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो एग्रेसिव आपको यहाँ पर ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, जो इंजन ब्रेकिंग हम समझते हैं मैनुअल गाड़ी में, जो हम देखते हैं कि पहले दूसरे गियर में ज़्यादा हमें लगता है कि गाड़ी रुकना चाह रही है, तीसरे चौथे गियर में थोड़ा सा लगता है कि इंजन उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। वही चीज़ उसी को CVT के साथ ट्यून अप करके प्रैक्टिकली देने की कोशिश की गई है। तो देखिए थोड़ा अगर हम पुश करते फिर से एनर्जी बार यहाँ पर बढ़ गया। मेन चीज़ है कि बॉडी के जो डायनेमिक्स है, सस्पेंशन है, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्यून किए गए हैं। एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्रीमियम चला रहे हैं।
नॉर्मली इस सेगमेंट में एक दो ऑफरिंग्स और है इसमें, लेकिन मारुति की तरफ से ये सच में काफ़ी ऐसी गाड़ी है जिसको अच्छी रेपुटेशन मिलने वाली है, क्योंकि सेफ्टी फ्रंट में भी इसमें मारुति ने अच्छा काम करा है। सस्पेंशन काफ़ी सॉर्ट ऑफ लग रहे हैं। कल हम इसको ख़राब रास्तों में भी ले गए थे तो वहाँ पर भी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। गाड़ी को शहरों में चलाना बहुत आसान है, और मेन चीज़ ना, अगर आप हाइब्रिड को ले रहे हैं तो आप इस गाड़ी को शहरों में के लिए पहली प्रेफरेंस रख के सोचिएगा, क्योंकि शहरों में ज़्यादा आपको ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। गाड़ी 20-25 की स्पीड में चलती है और फिर रुक जाती है, फिर चलती है, तो उससे जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसको हम बी मोड कह रहे हैं, उससे आपकी ज़्यादा बैटरी चार्ज होगी और फिर उसी की हेल्प से आप दोबारा से उसको यूज़ अप कर लेंगे। शहरों में चलाना इस गाड़ी को बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बी मोड में लगाया तो उसका फ़ायदा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने हैं, और जैसे ही मैं एक्सीलेटर से पैर हटा रहा हूँ, देखिए लाल जो बंद हो जा रहा है, यानी कि जो इसका इंजन है वो कट ऑफ हो जा रहा है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है ईवी मोड के लिए। वो स्पेशली इसलिए दिया गया है कि जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, मान लीजिए आपने बहुत ही ज़्यादा डाउन हिल आ चुके हैं और आपने ब्रेक मोड का यूज़ करके आपकी बैटरी को अच्छा खासा चार्ज कर लिया, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाईवे में क्रूज़ कर चुके हैं जो अच्छी खासी आपकी बैटरी को चार्ज हो चुका है, तो आप सिर्फ ईवी मोड से ही इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक मोड में चला पाएंगे। लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में होगा। जिस हिसाब से इंडिया में ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, आपको ज़्यादातर एक तरीके से बैटरी लोअर मोड में ही मिलेगी, और अगर आपकी बैटरी में सफिशिएंट चार्ज नहीं होगा तो वो आपसे कह देगा कि जो ईवी मोड है वो अनअवेलेबल है। तो वो सब चीज़ है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी को लेके थोड़ा हाईवेज की ओर। शहरों में ये अपना पूरा टेस्ट पास करती है। स्टीयरिंग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, कोई शिकायत फील नहीं होगी आपको इसमें। बिल्कुल आप ये नहीं कहेंगे कि इसका रिस्पांस खराब है, डेड है बिल्कुल, या फिर जो एक तरीके से चाहिए प्रीमियम अपील पूरी ये देता है। सस्पेंशन प्लस बनाए गए हैं। खराब रास्तों में जब जाएंगे तो ज़्यादा बड़े गड्ढे भी झेल लेंगे, और जिन लोगों को ना बिल्कुल ऐसे कुशनी राइड चाहिए तो वो थोड़ा तो स्टिफर है, लेकिन परेशान नहीं करेंगे। और एक और चीज़, शहरों में जब आप चलते हैं, जैसे कुछ ऐसे इंटरसेक्शन और ये चीज़ें आती है ना, तो ये चीज़ ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं कर रही है। उसके लिए भी बढ़िया एक कहा जाएगा कि काम किया है मारुति की टीम ने। कोई इसमें आपकी जो व्यू है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ से एक व्यू मिल जाता है आपको, और जैसे ही आप थोड़ा वहाँ से कवर अप करेंगे तो एक व्यू ये यहाँ से आपको बना के दे देता है। अब हमें सीधे जाना है तो देखिए ना कितना इजी है, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक तो ये ऑटोमेटिक है तो उसका एक फ़ायदा आपको वैसे ही मिल जाता है कि ज़्यादा आपको गियर शिफ्टिंग और जो क्लच है उसका यूज़ नहीं करना है, बट फिर भी कोई इशू ही नहीं है। अभी हम इकोनॉमी मोड में चल रहे हैं, और ऑन द गो अगर मैं आपको फ्यूल इकोनॉमी भी शो करूँ तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। अब मैंने एक और चीज़ नोटिस करिएगा, शहर में ज़्यादा इसको चला रहा हूँ तो उससे जो फ्यूल इकोनॉमी है थोड़ी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, 15 to 20% मुझे कम ही मिलेगी। कल भी मैंने देखा था, लेकिन फिर भी हाईवे रनअप को भी इसमें कैलकुलेट करेंगे तो और बेहतर व्यू अब आपके सामने आएगा। अब जो लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से थोड़ा अपना आपको नया समझ रहे हैं, उनके लिए सिंपल सी बात यह है कि इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, उसी के साथ इलेक्ट्रिक मोटर ऑफर की गई है। उस इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए बैटरी ऑफर की गई है, और जो इसमें पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और जो इंजन है दोनों मिलके एक साथ काम करके अच्छी पावर आपको दे सकते हैं। और अगर इसकी बैटरी में अच्छा चार्ज होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर काम करेगी, पेट्रोल इंजन बंद हो जाएगा, जिससे आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। साथ ही अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो दोनों काम करेंगे, इंजन भी काम करने लग जाएगा, मोटर भी काम करेगा, जो कि बैटरी से पावर उठाएगी। और जहाँ पर नॉर्मली हम चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका इंजन स्टार्ट है, पहियों को भी पावर जा रही, जो बैटरी है उसमें भी पावर जा रही है, क्योंकि इन केस अगर आप आगे जाके थोड़ा ज़्यादा पुश करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर मोटर ने भी पावर देना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि पूरा हाइब्रिड सिस्टम अपना जो 114 PS की पावर और 141 Nm का टॉर्क है पूरा डिलीवर करेगा, और आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि गाड़ी में पावर की कमी हो रही है। मतलब ना कितना ज़्यादा एक मैं कहूँ बिल्कुल बुलेट प्रूफ टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको। ट्राइड एंड टेस्टेड है। फॉरेन मार्केट्स में टोयोटा पहले से देती हुई आ रही है। इंडिया में टोयोटा और मारुति सुजुकी ने मिल के दो शानदार गाड़ी आपके सामने लाई है, जिससे ऐसा होगा कि गाड़ी भी ज़्यादा इकोनॉमिकल बैठेगी, मार्केट की ज़्यादा कवरेज हो पाएगी, ज़्यादा लोगों को मिल पाएगी कम कॉस्ट में। वही सब गोल के साथ कंपनीज लाती है। और आप अपनी राय मुझे बताइएगा कि आपकी अभी इनिशियल थॉट्स क्या है इन गाड़ियों के ऊपर। अब हम चलते हैं इस गाड़ी को लेके। ट्रैफिक तो हमारा कंप्लीट हुआ, ट्रैफिक में पास है ये गाड़ी, कोई इशू नहीं है, कोई टॉर्क की कमी भी नहीं है। पावर मोड में भी मैंने इसको ज़्यादा नहीं डाला। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, जो CVT में हम सोचते हैं कि रबर बैंड इफेक्ट आपको होगा, वो इसमें नहीं है। काफ़ी ईजिली गाड़ी चलती है, कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा RPM पे आके इंजन का ज़्यादा साउंड कैबिन में आएगा, वो इशू आपको यहाँ नहीं होने वाला है। तो वो प्लस पॉइंट है। अगर मैं ऑन द गो इसको पावर मोड में भी डालता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है गाड़ी। तो उससे क्या होता है कि फ्यूल इकोनॉमी ज़रूर आपकी कम हो जाएगी, लेकिन जो ब्लास्ट है वो ज़्यादा दे रही है। और इस बार ना इंजन ज़्यादा RPM पे जा रहा है, तो थोड़ा फील हो रहा है कि जो CVT का रबर बैंड इफेक्ट है वो सामने आ रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग अवॉइड ही करेंगे। ज़्यादातर लोग इसको इकोनॉमी मोड या फिर अगर है तो EV मोड में चलाना
पसंद करेंगे। अब हम पतली पतली गलियों में भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी एक बढ़िया फ्रंट आपको दिख चुका है। तो अब हम चलते हैं फिर इस गाड़ी को लेके सीधे हाईवेज़ की ओर, वहाँ समझते हैं क्या सारा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब ये देखिए ना, थोड़ा ज़्यादा अगर मैं पुश करता हूँ गलियों में तो क्या होगा, इसको आप नोटिस करिएगा। पास आगे यहाँ पर इसने क्या करा, इंजन बंद कर दिया और जो बैटरी है उससे मोटर की ओर पावर गई और मोटर से आपके व्हील्स की ओर पावर चलेगी। अभी मैंने बी मोड लगा दिया है, तो देखता हूँ क्या होता है। तो बी मोड लगाने के बाद वो ये होगा कि डाउन हिल में मैंने देखा कि एक्सल से, क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, तो एक्सल से पावर अंदर की ओर आ रही है और फिर मोटर से पीछे की ओर जा रही है। मोटर ही जनरेटर का काम करती है, तो उससे जब आपको पावर उसको देनी है तो वो मोटर का काम करेगी। यानी कि जब बैटरी मोटर को पावर दे रही होगी तो वो मोटर का काम करेगी, प्रपल्शन डिवाइस का काम करेगी। और जब आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी है, यानी कि एक तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करना है मोटर के थ्रू, क्योंकि सेल्फ चार्जिंग गाड़ी है ना, तो बिजली बनाने लग जाएगी आपकी मोटर और जनरेटर का काम करेगी। तो वही सेम सिस्टम है। मैंने आपको टोयोटा हाईराइडर की वीडियो में दिखाया था किस हिसाब से MG1 और MG2 मोटर जनरेटर 1 और मोटर जनरेटर 2 ये काम करते हैं। अब देखिए पावर मोड में हम, और इसको समझने की कोशिश करिएगा। किस तरीके से ये काम कर रहा है, यानी कि इंजन से बहुत ज़्यादा पावर आई थी, लगभग 3 लाइनें यहाँ पर आ चुकी थी और वो सीधे सीधे जा रही थी आपके एक्सल की ओर भी जा रही थी, यानी कि व्हील्स को भी जा रही थी, आपके जनरेटर को जा रही थी। इसको आप जनरेटर समझिएगा। जब भी व्हील से अंदर की ओर पावर आएगी तो ये मोटर जनरेटर बन जाएगी, और जब भी इस तरफ से उधर को जाएगी तो वो मोटर बन जाएगी। वो सिंपल सी बात है। यहाँ तक हमारी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के शहरों का सफ़र कंप्लीट होता है। शहरों में हमने देखा कि गाड़ी का हाइब्रिड सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कब आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, कब आपकी इलेक्ट्रिक मोटर पावर देने लग जाती है और कितनी स्मूथ ड्राइविंग आपको यहाँ पर फील होगी। अब हम जा रहे हैं हाईवे की ओर। ये रास्ता जाता है गुजरात की ओर और अभी हम उदयपुर से गुजरात की ओर वाला हाईवे में है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गाड़ी की हाईवे में किस हिसाब से स्टेबिलिटी है, कैसा इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है और साथ ही क्रूज़ कंट्रोल किस तरीके से काम करता है और क्या ये हाइब्रिड मोड में या फिर ब्रेकिंग मोड में भी क्रूज़ कंट्रोल को सपोर्ट करता है। वो चीज़ें हम समझने वाले हैं। बाकी पूरा हाईवे है, समझेंगे गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है, किस हिसाब के मैनर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने गाड़ी को 36 किलोमीटर चला लिया है सुबह से, जब से हमने इसका जो फुल टैंक देखा था तब से। देखेंगे किस हिसाब की फ्यूल इकोनॉमी इसने दी है। जो हमने शहरों में इसको चलाया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था, तो फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम वहाँ पर हमें कुछ देखने को मिली है, लेकिन हाईवे में जैसे जैसे हमारे फ्यूल इकोनॉमी में सुधार भी आ रहा है सामने। अब हम बात करते हैं आपकी नई ग्रैंड विटारा हाइब्रिड हाईवे में कैसा परफॉर्म करती है। आप सामने देख सकते हैं, आपके सामने गुजरात हाईवे है, तो वहाँ पर देखेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, मेन चीज़ हाईवे में किस तरीके से आपके सामने निकल के आती है। अभी जो हाईवे है बिल्कुल ओपन हाईवे है, तो हम अपनी इसके एकदम जो पोटेंशियल है वो पूरा देख सकते हैं। जो इंजन ऑप्शन आपको इसमें ऑफर करा गया है, जैसे काफ़ी लोग कस्टमर्स मुझे बीच में मिल रहे हैं कि हम सभी ने ग्रैंड विटारा बुक करी हुई है, कैसी गाड़ी चलने में है, किस तरीके की पावर आपको फील हो रही है, क्या कुछ है। तो अभी जो हाइब्रिड इंजन आपको इसमें दिया जा रहा है, इसमें टोयोटा का 1.5 लीटर का TNGA पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। 115 हॉर्स पावर है, वो मैंने सबको बताई है। और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि 115-114 हॉर्स पावर तो क्रेटा और सेल्टॉस भी दे रही है, तो उनके मुकाबले चलने में क्या अंतर है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जिस तरीके से आपको इसमें
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी है और जो इलेक्ट्रिक मोटर और जो पेट्रोल इंजन है दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा स्मूथ फील होती है। लो एंड में आपको थोड़ा लगेगा कि गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा दम है उनके मुकाबले, तो वहाँ पर बढ़िया चीज़ है। अब हम गाड़ी के डायनेमिक्स को समझते हैं, किस हिसाब का स्टीयरिंग, जो शहरों में मैं बहुत तारीफ़ कर रहा था कि बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है, फील अच्छी कर रहा है, तो क्या हाई स्पीड में भी अच्छा खासा वे अप हो जा रहा है, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो अभी देखिए, अभी मैं इसको डी मोड में ही चला रहा हूँ, और एक अच्छी चीज़ हुई है कि अभी बैटरी इसकी अच्छे से चार्ज हो गई है, वो ईवी रेडी मुझे दिखा रहा है। तो इसको हम डालते हैं, देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने डाला है। और सबसे बढ़िया चीज़ हम करने वाले हैं, जो सारा बाहर के नज़ारे हैं वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको इसमें, और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो मीटर। तो देखिए जैसे ना इसमें टोटल 5 बार दिए गए हैं, और जैसे ही इसके 2 बार चार्ज हो जाते हैं, तो ये सिर्फ ईवी मोड में चलने के लिए भी सक्षम है। लेकिन इसकी कंडीशन भाई साहब यही है कि इसकी स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए। यानी कि मैं देखता हूँ कब ये सिर्फ ईवी मोड में चलने लग जाती है, क्योंकि 2 बार हमारे पास है। तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो देखिए अभी 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड में गाड़ी अभी बैटरी से चल रही है। 30 की स्पीड में देखिए अभी एक्सेलरेट ये कर रही है, 33, 34। अभी ये बैटरी से मोटर को पावर जा रही है, मोटर से अब जाके लगभग 38 के आसपास या 37 के आसपास जैसी बड़ी हमारी स्पीड, तो इसने इंजन को किक इन कर दिया। यानी कि सेफ साइड में आप समझ सकते हैं कि ईवी मोड में ये गाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर तक चलेगी, अगर इसकी बैटरी चार्ज है। जब तक चार्ज है, अगर आप एनिमेशन खोले रहेंगे तो आपको हमेशा पता चलेगा। और कब तक चलेगी एक बार देख लेते हैं। आपके पास करीब 40% बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि 5 बार दिए गए और 20% का एक बार है। तो देखते हैं कितना है। अभी करीब हम चल चुके हैं 39.6 किलोमीटर यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इसी स्पीड से चलते रहते हैं, तो देखते हैं कितना देर तक ये 39.6 से 100 मीटर चलने के बाद देखिए स्पीड बढ़ी ना, 35 से ऊपर जाते ही इंजन कभी भी किक इन हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पर चलते हैं। अभी तो हल्का सा ऊपर की ओर अपहिल भी है, तो थोड़ी चढ़ाई भी है, हल्का सा एक्सीलरेटर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए बैटरी से पावर जाने में एरो की डायरेक्शन आप देखिए। अब देखिए इस बार 30 के आसपास ही इसने इंजन किक इन कर दिया। यानी कोई ऐसा सेट मार्क नहीं है कि यहीं पर होगा। जिस हिसाब की रोड कंडीशन होगी, जिस हिसाब से लोड पड़ेगा गाड़ी में, जितने लोग गाड़ी में बैठे होंगे, जैसी हवा की डायरेक्शन होगी, अगर गाड़ी के साइड को हवा बह रही होगी तो थोड़ा उसको उससे भी फ़ायदा रहता है। अगर आप अगेंस्ट चल रहे होंगे तो वहाँ से ड्रैग कोफिशिएंट बढ़ता है गाड़ी का, वहाँ पर भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस गाड़ी को मेनली ना आप अपने हिसाब से नहीं मॉनिटर करेंगे। जो इसका इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है वो खुद सब कुछ करने वाला है। कब उसको इलेक्ट्रिक मोटर को चलाना है, कब इंजन पे ही गाड़ी चलेगी, या फिर कब इंजन चल के आपकी बैटरी चार्ज होगी, वो डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं भैया इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी चेक करने। 80 के स्पीड पे इसको रखते हैं। तो 80 के स्पीड पे हम आ चुके हैं। 80 के स्पीड पे देखोगे ना, स्टीयरिंग में अगर आप देखिए बहुत अच्छा कंट्रोल है। कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बीच में डेड वाला फील है, बिल्कुल बीच में लाइवली है। आपको फील होगा कि ये पूरा कंट्रोल देने के लिए आपको तैयार है। और जो सस्पेंशन आपसे मैं कह रहा था कि शहरों में थोड़े से ना स्पोर्टी लग रहे हैं, हल्के से स्टिफ लग रहे हैं, जो लोग आजकल ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी दे पा रही है। इसको अगर मैं यहाँ पर साथ ही पी मोड में डाल देता हूँ, पावर मोड में, तो उसी थ्रॉटल इनपुट के साथ हल्की सी एक्सेलरेशन और अच्छी देखने को मिली। इसमें होगा क्या कि इंजन थोड़ा और ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बढ़िया तरीके से लेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंजन को देखिए पावर मोड में हम अभी, और रेडी इसने लिखा हुआ दिखा दिया, यानी कि बैटरी में अच्छा खासा चार्ज आ चुका है। तो यहाँ पर इंजन से पावर आपके एक्सल को भी जा रही है। मतलब ना ये एरो कभी भी रैंडमली चेंज हो रहे हैं, जैसे रोड के ग्रेडियंट चेंज हो रहे हैं, कहीं पर ऊंची रोड है कहीं पर डाउन है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। आप सेट मार्क रख ही नहीं सकते कि अभी इसका इंजन चालू हो जाएगा। इंजन तो चालू रहेगा, लोड पड़ेगा इंजन चालू होगा, लेकिन कब पावर बैटरी से उधर जाएगी इधर जाएगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, इंजन पीछे जनरेटर को भी पावर भेज रहा है, जिससे बैटरी चार्ज हो रही है, और जो आपके एक्सल के थ्रू व्हील्स को भी पावर जा रही है। अगर मैं थोड़ा और प्रेशर दूंगा तो देखिए अब बैटरी भी ये इसको मोटर को पावर देने लग गई, और इंजन भी पावर दे रहा है, और डबल पावर बढ़ गई है, जिससे जो पूरी परफॉर्मेंस है ना, 115 PS की पावर जो हाइब्रिड सिस्टम की है, और 141 Nm का टॉर्क, वो पूरा सामना है। करीब 120 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। और बॉडी रोल देखेंगे गाड़ी में, काफ़ी वेल कंटेन्ड है, पूरा सर्कुलर टर्न है यहाँ पर। मतलब अच्छी खासी यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए गाड़ी में, इस तरीके की जो लाइन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसको मेंटेन करने के लिए।
तो ये बखूबी कर रही है। और जो सबसे ज़्यादा खुश मुझे किया है ना, जो टोयोटा का अपना TNGA प्लेटफॉर्म आया है इंजन के डिपार्टमेंट में, उसमें जो CVT टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब मेन चीज़ भाई साहब यहाँ पर देखिए, जो रोड में ये सारे एंडुलेशन है, अब थोड़ा सा स्पीड इसलिए है कि रोड ओपन है अपने, जो सारे एंडुलेशन है उसकी साउंड यहाँ पर ये अंदर क्रिएट कर रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि जो सस्पेंशन है थोड़े से स्टिफर साइड में दिए गए, बट कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबली आप चलेंगे, फैमिली के कंफर्ट में कोई कमी इसमें नहीं आएगी। अब तो मारुति ने ना गाड़ी के डायमेंशन में तो कोई कमी नहीं रखी, अच्छा खासा बड़ा बनाया है इसे। और अगर स्टेबिलिटी वाइज भी देखेंगे तो अगर आप 80 से 100 के बीच में चलेंगे तो गाड़ी स्टेबल फील होती है। सडन अगर आप शार्प टर्न्स लेंगे तो तब हाँ बॉडी रोल आपको तंग कर सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली चलेंगे, नॉर्मली अगर आप लेन्स को फिल्टर करेंगे तो तंग नहीं करेगा आपको। अब बात आती है सेफ्टी फ्रंट में, तो चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए, तो ब्रेकिंग भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी गाड़ी की स्टेबिलिटी में और आपकी गाड़ी के चलाने के कॉन्फिडेंस में। अभी करीब हम 80 में चल रहे हैं, और जो इसकी एक तरीके से ना स्पीड मास्किंग कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा हाई स्पीड में भी है फिर भी आपको लगेगा कि गाड़ी हल्के चल रही है, तो स्पीड मास्किंग है इसमें। उतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई क्या दिक्कत होगी, ज़्यादा चलने लग गए। और सडनली अगर आपको एक्सेलरेट करना है, इन द गो आप कर सकते हैं। अगर आप देखिए प्रॉपरली हाई स्पीड लेन से आप करना चाहे तो भी आप कर पाएंगे। परफॉर्मेंस आती है इसमें, अगर आप इसको अंडर पावर्ड समझ रहे हैं तो ये गलत बात है, पूरी परफॉर्मेंस दे देता है। 120 तो ईजिली रेंज करेगा, अगर आपकी एक्सप्रेस वेज सपोर्ट करते हैं उतनी जो स्पीड लिमिट है तो आराम से चलता है। और जो बाहर के रोड नॉइजेज़ है सारे विंडोज़ इसके बंद है, फिर भी इतनी साउंड आपको आएगी। जो सनरूफ का पार्ट है वो भी, इसका जो साउंड कर्टेन है वो हटा हुआ है, जो हीट शील्ड है। और यहाँ पर 110 ईजिली आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो हाईवेज़ है ये 80 to 120 की स्पीड लिमिट के साथ आते हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप इतनी स्पीड में इन चीज़ों को ऐसे लेन फिल्टर करेंगे तो पॉसिबल है। सुपर हाई स्पीड में तो फिर वो लिमिटेशन है, गाड़ी का डिज़ाइन ही मिड साइज SUV है, तो उतनी आपको समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे गाड़ी की ब्रेकिंग किस तरीके की है। तो ब्रेकिंग के लिए ओपन हाईवे में चेक करना थोड़ा रिस्की है, बट अगेन हम थोड़ा सा ऐसी ब्रेक करके देखेंगे जो नॉर्मल लाइफ्स में होती है हमारी। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेकिंग देखते हैं इसकी, इसकी ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है, मतलब ऐसा सडन बाइट इसने नहीं करा, आराम आराम से चलते हुए आई ये गाड़ी है। परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी में। और एक और चीज़, ये 3 सिलेंडर का इंजन है, तो जब आइडल में जब आपकी गाड़ी खड़ी और सडनली ये किक इन होता है तो थोड़ा साउंड आपको फील होगा, वो हल्का आपको अलग लगेगा जो मारुति का इंजन है उसके मुकाबले, क्योंकि वो 4 सिलेंडर इंजन है, ये 3 सिलेंडर है। और इसको एटकिंसन साइकिल के ऊपर बनाया गया है, जो कि थोड़ा माइलेज को ज़्यादा ध्यान में रख के दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे चल रही है तो आप डिफरेंस नहीं बताएंगे। साइलेंट है इंजन, बिल्कुल शांत फील होगा, प्रीमियम फील होता है। और जो सारे प्लास्टिक मटेरियल है वो भी इस तरीके की है कि कोई रैटलिंग साउंड आपको नहीं देते हैं। एक चीज़ और आपको दिखा दिया जाए कि मान लीजिए आप 80 की स्पीड में चल रहे हैं और आपको क्रूज़ कंट्रोल इसमें लगाना है, तो हम 80 में चल के इसको हमने क्रूज़ कर दिया, तो देखिए 80 में आप कंटिन्यूसली इसमें चल सकते हैं। तो यहाँ पर एक किस तरीके से देखिए, अभी मैंने एक्सीलेटर से पैडल से पैर हटाया हुआ है और इसने थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली अपनी जो स्पीड है उसको 80 पे लाके रख दिया है। लगभग 3 से 5 सेकंड इसने लिए और अब ये 80 पे ही चल रही है। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि कहीं पर भी जैसे स्पीड चलान रहते हैं तो उससे आप आसानी से बचेंगे, आपका सफ़र ज़्यादा आरामदायक होगा। इस पैर को आप ब्रेक में ज़्यादा ब्रेक पैडल के पास रख सकते हैं, तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे 80 पे चल रही है, कहीं कहीं पर इंड्यूलेशन आ रहे हैं तो सडन स्पीड में चेंज आ जा रहा है, लेकिन वो विद इन 1 to 2 सेकंड अपने आपको दोबारा मॉड्यूलेट कर ले रही है। 80 से ऊपर नहीं जा पा रही स्पीड, तो वो सही चीज़ आपको लगेगी। बाकी क्रूज़ के सारे फंक्शन है वैसे ही। अभी देखिए 40 के स्पीड तक हम आ चुके हैं, और अगर मुझे ना ये रीसेट करना है एक तरीके से, तो इसको रिज्यूम मैं करूँ, सेट 80 पे हमने किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैमरे से भी, तो मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है, एक लीनियर तरीके से अपना आपको पुल करेगा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा झटका वाला साउंड नहीं क्रिएट करता, जैसे कोई डीजल इंजन आपने देखा है ना बहुत ज़्यादा साउंड करते, वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगी। नॉर्मली जो पेट्रोल इंजन का बिहेवियर रहता है, और खासतौर पे टोयोटा और सुजुकी की तरफ से इंजन आ रहे हैं तो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है इनके पीछे, रिफाइनमेंट पूरा मिलेगा आपको, और 80 की स्पीड पे जाके ये अपना आपको कर लेता है मास्क। अब देखते हैं ये कब तक आपको, किस स्पीड तक ये अपने क्रूज़ कंट्रोल को सपोर्ट करता है, वो देख लेते हैं। मिनिमम स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर तक ये अपने आपको ला सकता है। बाकी 91, अब यहाँ पर स्पीड उतनी पॉसिबल भी नहीं है,
जहाँ तक ये सपोर्ट करता है। मैंने भी एक्सीलेटर नहीं दिया हुआ, मैं सेट मार्क को ही आपको बड़ा बड़ा के दिखा रहा हूँ। कैमरा आप थोड़ा पास ला सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो यहाँ पर हमें दोबारा ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो क्रूज़ है वो डिसंगेज हो जाएगा, वो बेसिक कमांड है। और फिर दोबारा आप रिज्यूम करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। अब वो थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए इन कंडीशंस में आपको एक्सीलेटर पेडल को ही दबाना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रैफिक को फिल्टर करना है सेफ्टी वाइज पॉसिबल है। एक और चीज़ आपको दिखाता है, तो 80 में हम आ चुके थे तो मैंने दोबारा से उसको सेट कर दिया, लेकिन उस बार क्रूज़ हमने 100 पे सेट किया हुआ देख सकते हैं। और मैक्सिमम इसकी क्रूज़ की जो लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर है, जो कि ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड बढ़ रही तो हमने दोबारा ब्रेक का यूज़ करा और आपका क्रूज़ डिसंगेज हो जाए। और फिर अगर आप रिज्यूम दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाएगा। देखिए रिज्यूम दबाया, ऑटोमेटिकली सेट हो गया। और दोबारा से ये आप कम करना चाहते हैं ये कर सकता है, बढ़ा भी देगा। करीब एक एक करके किलोमीटर बढ़ाता है, तो वो भी ज़्यादा आसानी से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको कितने किलोमीटर की रन अप चाहिए, किस तरीके से एनर्जी अभी फ्लो कर रही है। इंजन से एक्सल को भी पावर जा रही है, इंजन आपके जनरेटर को भी चला रहा है और उस जनरेटर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। और इतना कुछ अभी लगभग हमने जो 10 किलोमीटर के आसपास चलाया हुआ है, 15 किलोमीटर के आसपास, उसमें आपकी बैटरी में एक एडिशनल बार और चार्ज हो गया है, यानी कि 20% उस समय 40% था, अब 60% हो गया है। टोटल 3 बार आ चुके हैं। अब देखिए और बढ़ गया है। तो एक बार ना इसको फुल अप कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये अपने इसी मोड में कितना अपना किलोमीटर कवर अप कर लेगा जब फुल बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी। तो और इसको ना हम क्रूज़ करेंगे और उसके बाद एट द एंड आपको माइलेज भी दिखा देंगे। अब यहाँ से हमें कार को स्वैप करना है, तो जहाँ से हमने सुबह फिलअप किया था वहाँ जाना अब पॉसिबल नहीं होगा। तो वो मैं आपको जो MID वाला सिस्टम है उसी से दिखा दूँगा, बट उसकी कोई दिक्कत आपको नहीं पेश आने वाली है। तो ये अभी 60-80% तक आ गया है। उस बार तो बहुत जल्दी उसने किया था, इस बार देखते हैं कब ये आपको दोबारा वहाँ लाता है। मैं क्रूज़ ही करने वाला हूँ, तब तक कुछ और इन्फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं। अभी जो माइलेज आज हमने इस गाड़ी को चलाया हुआ है लगभग 50+ किलोमीटर, अभी ट्रिप रीसेट के बाद जो आज चली हुई है उसमें ये 16.2 kmpl दिखा रहा है। मेन चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर हमने इसको ट्रैफिक में ज़्यादा चलाया है आज, क्योंकि मैं हाइब्रिड को ज़्यादा बढ़िया ट्रैफिक के लिए मानता हूँ। हाईवेज़ के लिए भी है, लेकिन जहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जो ब्रेक मोड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो 16.2 kmpl है, लेकिन मेन चीज़ है थोड़ा कैमरा पास ला के देखेंगे तो जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है 80 की स्पीड पे क्रूज़ करने पे ये आपको 25 से लेके 30, और जैसे ही गाड़ी थोड़ी स्लोप में आ गई है तो पूरा 50। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एनर्जी फ्लो अभी इंजन स्टार्ट है, देखिए फिर भी 50 दिखा रहा है, मतलब मानना पड़ेगा। एंड इंजन इसका स्टार्ट है, जो कि देख सकते हैं आप इंजन स्टार्ट है। और यहाँ पर अलग चीज़ ये हो रही है कि इंजन स्टार्ट है, इंजन पावर नहीं दे रहा लेकिन स्टार्ट है। अब वो क्यों स्टार्ट है? इंजन की पावर कहीं नहीं जा रही। देखिए अब ये कोई ग्लिच है क्या है, जो इंजन की अपनी आउटपुट है वो कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ जो बैटरी से पावर जा रही है उसकी ओर। और देखिए ना इसकी पावर भी कम हो गई है। तो इंजन को जस्ट ऐसे ही स्टार्ट रखा गया था, बैटरी में 4 बार थे और इसने अब चौथा बार गायब करके 3rd बार में आ गया है। तो डेली अगर आप 100 से लेके 50 किलोमीटर चल रहे तो आपको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी रोज़ बैटरी फुल हो जाएगी। हाईवे रनअप में थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा सरप्राइज़ में इसलिए हूँ कि इसका इंजन से ना पावर आ रही है ना अब आ रही है। तो इंजन को जस्ट स्टार्ट रखा गया था बिल्कुल आइडल में, वो देखेंगे कैमरे में बिल्कुल प्रॉपर एंगल अगर आपको आए। अब जाके मैंने एक्सीलरेटर दिया हुआ है, तो अब इंजन क्या कर रहा है कि पावर वहाँ भी भेज रहा है जनरेटर की ओर और एक्सल में भी दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एक्सीलरेटर अभी छोड़ता हूँ तो इंजन बस स्टार्ट है, बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि कभी भी पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और अगर बार बार इंजन बंद किया जाए तो जो ड्राइविंग फील है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा स्मूथ नहीं फील होगा, इसलिए इंजन को स्टार्ट ही रखा गया है। लेकिन अगर यही कंडीशन शहरों में होती तो इंजन को बंद कर देती है। अभी मैंने दिखाया था आपको, इंजन तुरंत बंद हो रहा था, तुरंत स्टार्ट हो रहा था, जिससे जो बैटरी है उसकी पावर लेके मोटर को अच्छी तरीके से बूस्ट अप दिया जा रहा था। तो देखिए ना आप ट्रैफिक में, मतलब मैंने टोल से पहले स्टीयरिंग छोड़ा तो ऑटो सेंटर कर रही है गाड़ी, ये इसमें परफेक्ट है। यही चीज़ बलिनो से देखते हुए आ रही है ना, बलिनो के टाइम से मारुति सुजुकी की कार्स की लाइनअप में स्टीयरिंग में अच्छा काम हुआ है जो प्रीमियम सेगमेंट की है। ब्रेजा में भी कुछ ऐसा ही था और बलिनो में भी यही चीज़ है। तो शहरों के हिसाब से तो परफेक्ट गाड़ी कहेंगे इसको। अब थोड़ा हाईवे और एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर हाइब्रिड को अच्छी तरीके से समझेंगे। बाकी मोटा मोटी बात यही है कि जो लोग इस तरीके से इस गाड़ी को ले रहे हैं, जिनको थोड़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिल जाए, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप इस गाड़ी को शहर में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। और हाईवे में भी करेंगे, वहाँ पर भी होगा, लेकिन शहर वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वही चीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी रहती है कि वहाँ पर
जो टोयोटा का अपना सिस्टम है, जो सुजुकी के साथ ही बना रहे हैं, उसमें ये काफ़ी क्विकली शिफ्ट कर रहा है। यानी कि इंजन कब बंद करना है, इंजन कब खोलना है, मोटर को कब कब पावर देनी है, क्या कुछ है, वो सब मैनेज कर ले रही है। अभी इकोनॉमी में आगे है, लेकिन हमने एक्सीलरेटर अच्छा खासा दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। एक बार दिखा देते हैं किस तरीके की फ्यूल इकोनॉमी इंस्टेंटेनियस में। जब आप 120 के रेंज में चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको 18 से लेके 20 की माइलेज देगी। नॉर्मल कंडीशन देखिए 20 के आसपास होवर कर रहा है। तो अगर आप इसको 70 से 80 पे होवर करते हैं, देखिए तब ये अभी 110 की स्पीड है हमारी, और यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी इसकी बिल्कुल रुक चुकी है 20 के आसपास। अब डाउन हिल आ गया तो थोड़ी बढ़ जाएगी इसकी इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पर इंजन को कम लोड लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसके जो फ्लो चार्ट है उसको देखेंगे तो एनर्जी फ्लो मीटर में भी इतनी स्पीड मेंटेन करने के लिए इंजन को चालू होना होगा, लेकिन इंजन साथ ही साथ बैकअप में पावर को स्टोर कर रहा है बैटरी के अंदर भी। बाकी बॉडी रोल और इन चीज़ों की बात की जाए तो 120 किलोमीटर तक गाड़ी स्टेबल है। अबाउ रिकमेंडेड भी नहीं है इंडिया में। और अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं इस गाड़ी के ऊपर, तो जैसे ग्रैंड विटारा आपको टोटल 3 तरीके के पावर ट्रेन्स दे रही है, तो 3 तरीके के कस्टमर आ गए हैं। एक नॉर्मल जो K15 इंजन वाले हैं, जो कि अर्टिगा XL6 का इंजन, ब्रेजा का इंजन वाला है, उसकी माइलेज भी कंपनी 20 kmpl क्लेम कर रही है। और पूरे नज़ारे देखिए, 20 kmpl ऑटोमेटिक में कर रही है, 21 kmpl मैनुअल के साथ कर रही है। और जो ऑल ग्रिप वाले हैं उनकी भी अच्छी क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है, 19 kmpl मैनुअल के साथ वो क्लेम की गई है। और एट लास्ट बचता है जो अपने हाइब्रिड वाले कस्टमर होंगे, जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी सुजुकी और टोयोटा इंडिया में लाई है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि इसका माइलेज 27.97 है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से 50% ज़्यादा मिल रहा है K15 इंजन के मुकाबले। और प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस अकॉर्डिंग मिल रही है। लेकिन इसकी वो है कि लॉन्ग रन में ये जो पेट्रोल में आप पैसा बचाएंगे, और एक तरीके से रिलायबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है इसमें, तो पेट्रोल में जो आपके पैसे की बचत होगी और जो परफॉर्मेंस थोड़ा स्मूथ आपको मिलेगा चलते समय, तो वहाँ पर आप लॉन्ग रन पे उसको एक तरीके से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप नॉर्मल इंजन भी लेंगे जो ऑल ग्रिप में आता है, या फिर मैनुअल और पेट्रोल उन चीज़ों में, तो वहाँ पर भी आपको कोई इशू नहीं फील होने वाला है। तो अब हम आपको ले चलते हैं मारुति सुजुकी के पिट स्टॉप में। यहाँ से यू टर्न करते हैं, और एनर्जी फ्लो बार में भी हमें दिख रहा है कि 60% हमारी जो पीछे बैटरी है उसमें एनर्जी बची हुई है। तो ना इंजन अभी स्टार्ट हो रहा है और ना कहीं पावर जा रही, क्योंकि हम खड़े हैं। जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो पावर जाने लग गई। देखिए स्पीड भी आप नोटिस करिएगा, देखते हैं कितने किलोमीटर वो जा पाती है। हमें यहाँ से यू टर्न लेना। एक्सीलेटर मैंने बड़े आराम से दिया हुआ है, 17 की स्पीड तक। इंजन जैसे ही ये लाल होगा समझ जाइए कि इंजन स्टार्ट हो चुका है, और आराम से हम यहाँ पर यू टर्न लेते हैं। इंजन को स्टार्ट करने की मैं ज़रूरत नहीं समझूंगा, बिल्कुल आराम से देखते हैं कब तक इसका इंजन स्टार्ट होता है। तो अब मैंने थोड़ा एक्सीलेटर दिया हुआ है, 20 की स्पीड इसने क्रॉस कर दी, 24, 25, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वही पावर दे रही है। और जो पहला बार था ना 20% वाला, 20% का एक बार है, तो वो बड़ी जल्दी ख़त्म हुआ। देखते हैं कितना ये चल पाएगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर 25 किलोमीटर। 5 से आगे भी देख सकते हैं। अभी बड़ा सरप्राइजिंग है, एक तो डाउन हिल है ना, और 50 की स्पीड देखिए। जो कह रहा था ना मैं, कुछ ऐसा सेट मार्क नहीं है कि कब इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जिस हिसाब का रोड कंडीशन होगा उसके हिसाब से होगा। अभी 40 के आसपास में ये उसमें चल रही है, और अब तो उसने भी पावर देना बंद कर दिया, क्योंकि पूरा डाउन है। तो सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है। अब देखिए थोड़ा और पुश चाहिए तो उसने और पावर निकाली बैटरी से। इंजन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्पीड 40 आ चुकी है। और एक्सीलेटर देता हूँ, देखते हैं, ये देखते हैं। और एक और चीज़, अभी 40 की स्पीड है, लेकिन वहाँ से हाइट बढ़ जाएगी, तो ये सब बैटरी फिर नहीं कुछ दे पाएगी। फिर आपको देखिए इंजन स्टार्ट होते हुए दिखेगा, आगे हाइट आने वाली है। एक्सीलेटर मेरा फिक्स है, 46 के आसपास में एक्सीलेटर फिक्स है। देखते कितना चलेंगे। लगभग हम अभी तक आधा किलोमीटर आ चुके हैं। 42, देखिए अभी तक 40 की स्पीड में ही है। 40 की स्पीड में मेंटेन करा हुआ है, मतलब इसने। 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं वहाँ से। पास से अगर आप देखिए ना कैमरे में, अब जाके इसका इंजन स्टार्ट हुआ है। मतलब वही है, सिस्टम पूरा इंटेलिजेंट बनाया गया है। आप ऐसे कोई अगर कहे कि 2 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चलेगी या 20 किलोमीटर, उस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। उस पर डिपेंड होंगे कि कितनी पावर आपकी गाड़ी को चाहिए और किस तरीके की रोड कंडीशंस पे आप अभी है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्डिक्ट है गाड़ी का फाइनल होता है। बहुत ही बुलेट प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी आई हुई है। किसी भी तरीके की आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि यार ऐसा हो गया या सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी आप इसे कहेंगे, और श्योरली आप इसको
बाई कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट ड्राइव करके आप एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिए, किस तरीके की गाड़ी आपको ये लगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके ऊपर और क्या कंटेंट आप चाहते हैं प्लीज़ शेयर करके बताइए। मुझे गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगी, डेली ड्राइवर के तौर पे भी अच्छी है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हैंडल कर पाएगी। 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट होता है इंडिया के हिसाब से, तो हाईवे रनअप भी हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।